छोटी जातों का कुंबा था, पूरे गांव में बंदा। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। और माधव इतना बड़ा कामचोर था कि आधा घंटा काम करता और 1 घंटे चिलम लेता। तभी इन लोगों को कोई मजदूरी नहीं मिलती। घर में 2-4 मिट्टी के बर्तन भी हो ना तो उनको काम करने की कसम थी। तब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ में चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उनको जाकर बाजार में बेचाता। जब तक वो पैसे रहते वो दोनों मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो दोनों मजदूरी तलाश करते या लकड़ियां चुनते। गांव में काम की कमी ना थी। अरे मजदूरों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन लोगों को तभी बुलाया जाता जब 2 लोगों से एक का काम पाकर भी संतोष करने के सिवा कोई और चाह रहा। बड़ा विचित्र जीवन था इनका। घर में 2-4 मिट्टी के बर्तन के अलावा और कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चित्रे से अपनी नंगता को ढके हुए बस जिए जा रहे थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लगे। यीशु ने भी आकाश कीर्ति से 60 साल की उम्र काट दी थी और उसका बेटा माधव उसी के पदचिन्हों पे चल रहा था और ऐसा कहो कि उससे आगे बढ़ चुका था। आज भी अलाव के सामने ये जो आलू भून रहे हैं वो किसी ना किसी के खेत से चोरी करके लाए। यीशु की पत्नी का देहांत तो कई वर्ष पूर्व हो गया, पर माधव का ब्याह अभी 1 वर्ष पूर्व हुआ। जब से ये औरत इनके जीवन में आई तब से व्यवस्था की नींव डाल दी। दिन भर मेहनत मजदूरी करके इन 2 बेगरतों का पेट भरता और ये दोनों और भी आराम तलबी हो गए और कुछ ऐसा कहो कि अकड़ने भी लगे। कोई मजदूरी के लिए बुलाता तो साफ मना कर देते या दुगनी मजदूरी मांग। आज वही औरत सब वेदना से जूझ रही है, पर ये दोनों बस इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब वो मरे ताकि ये दोनों चैन से कैसा बेदर्द है जिसके साथ साल भर सुख चैन की जिंदगी जिया, आज उसके साथ ऐसी बेवफाई। बापू मुझे तो उसका तड़पना और हाथ में पड़ना नहीं देखा जाता, क्या करूं मैं? फिर भी माधव वो तेरी पत्नी है, जाके एक बार उसके बगल में बैठ तो सही। मुझा का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो 1 रुपया भी मांगता है वो, कहाँ से लाएंगे हम? बापू मुझे तो डर लगा। डर किस बात का? मैं हूं ना यहाँ पर। तुम ही जाके देखो ना। मैं क्यों देखूं? अरे कैसी बात कर रहा है? अरे मुझसे लजाएगी नहीं? जिसका आज तक मुंह नहीं देखा उसको आज मैं उंगली में बदन देखूंगा और मुझे देख लेगी दिखते हाथ वाल नहीं पड़ती। मेरी बीवी का जब देहांत हुआ था ना 3 दिन तक वहां से हिला तक नहीं था। मैं सोचता हूँ अपने पास कुछ दूध तेल नून नमक कुछ है ही नहीं। जिसका जो देता है वही मेरा पाल है। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ ठीक ना। किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे वे कहीं ज्यादा संपन्न, और उनकी राजनीति को देखें तो वो लोग कहीं ज्यादा संपन्न थे। मैं तो कहता हूँ घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान है। तो किसानों की विचारशील समूह में शामिल ना होने से पहले बैठकबाजों को कृषि मंडी में जाना चाहिए। हाँ, उसमें ये सख्ती ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करें। इसीलिए जहां उसके मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उन पर सारा गांव उंगली उठा। हालांकि उन्हें ये तकसीम थी कि अगर वो फतेहार हैं
तो कम से कम उनके किसानों जैसे जी और मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उनकी सरलता और निडरता का दूसरी लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। बापू आगे भूल गए क्या? हाँ भूल गए हैं पर गरम में हाँ ठीक है बापू। आराम से खाना। सुबह भी आलू, शाम भी आलू, रात में भी आलू। ये आलू खा के मैं तो तंग आ गया। मुझे आज ना ठाकुर की बारात याद है। 20 साल पहले क्या बारात, लड़की वालों ने इतना खिलाया कि बाद में पानी पीने तक की जगह न बची पेट में। तुम्हें पता है खाने में क्या क्या था? क्या? देसी की पूरी, रायता, चटनी, 3 तरह की सब्जी, तरकारी और मिठाई। और ये तो मिठाई क्या थी? क्या था बाबू मिठाई में? अरे मिठाई में बरसाई, देसी घी के लड्डू। आज भी मुंह में पानी आ रहा था उसके बाद जाकर। हमने खाना खाने के बाद पान इलायची का भी दिया, पर पेट में जगह कहाँ बची थी कि बाद में पान इलायची खा सकता। मैं तो सीधा उठा जाके अपने कंबल में सो गया। मगर बापू अब कोई नहीं हमें ऐसा बोझ क्यों नहीं खिलाता? अरे बेटा वो जमाना कोई और था। आज तो हर लोग को किफायत होती है। शादी ब्याह में कम खर्च करो, क्रियाक्रम में कम खर्च अरे करो। पूछो गरीबों का माल बटोर के कहाँ रखेंगे? हाँ बटोरने में कोई कमी नहीं, हाँ खर्च करने में किफायत है उनको। सही कह रहे हो। आपको बुझा दे। हाँ बापू। बापू तुमने 50 एक पूड़ियाँ तो जरूर खाई होगी। 50 से ज्यादा खाई थी। अट्टा कट्टा था मैं उस वक्त। बापू मैं होता ना 70 पूरी खा लेता। मेरे तो आधा भी नहीं, तो 70 पूरी खाएगा। हाँ रात में जाके गुजिया को एक बार देख लेना। ठीक है बापू सो जाओ, कुछ नहीं। 50 पूरी खा ली थी बापू। तो अब सपने में वही देखेगा क्या? बाबू 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 बुधिया 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 नहीं रही बापू। उसके पेट में बच्चा मर गया बापू। उसके पेट में बच्चा मर गया बापू। रात भर तड़पते रहे बापू। अब हमारा क्या होगा बापू? हमें खाना पानी भगवान ये क्या करते हो? रात भर तड़पते रहे बापू। अरे मेरा बेटा अकेला रह गया भगवान। बापू हमें खाना पीना कौन देगा? उसके लिए तो पैसे कहाँ है हमारे पास? काम करते हैं, ठाकुर के पास चलते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। आपको वो पैसे नहीं देगा। अरे बेटा देगा तू, नहीं देगा बापू चल पैसा। चल चलो। ठाकुर ठाकुर लुट गया। ठाकुर ठाकुर लुट कहाँ है रे किसुआ? कहाँ है रोता रे? अब तुम तो कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है गांव छोड़ के चल गया का रे? हाँ? ठाकुर रात में माधव की बीवी का देहांत हो गया। पूरे रात उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू कराई, जो पैसे थे सब खर्च कर दिए, उसको बचा नहीं पाए मालिक। अब तो एक रोटी खिलाने वाला भी कोई नहीं है मालिक। अब उसकी अर्थी उठानी है, उसके लिए पैसे मदद कर दो मालिक। ले, हमके तो आते नहीं है।
तुमने कितने पैसे दिए बापू? यही करीब 2 रुपए दे दिए उसने। 2 रुपए दे दिए बापू? मैं सोच रहा हूँ हाँ बापू। ठाकुर के नाम पे गांव के महाजन हम लोग से भी पैसे ले लें, कोई मना नहीं करेगा क्योंकि सब डरते हैं उससे। बापू जब ठाकुर ने पैसे दे दिया तो वो लोग क्यों मना करेंगे? चलो बापू देखते हैं। गाँव वालों ने तो लकड़ी का और अनाज का इंतजाम कर दिया। बापू ठाकुर वालों ने कितने पैसे दिए बापू? जमींदार वालों ने एक करीब कुछ 5 रुपया। मैं सोच रहा हूँ माधव हाँ बापू। कि अनाज और लकड़ी का इंतजाम तो गाँव ने कर दिया, हाँ वो तो कर दिया। 5 रुपए इकट्ठे हो गए, हाँ तूने शहर में चल के सस्ता सा कफन पूछा। हाँ बापू सस्ता उठते सा। उठते अंधेरा हो जाएगा, कोई देखा ही नहीं कैसा कफन है, समझ गया? चल बापू सस्ता सा कफन ले लेते हैं। पर लेने की जरूरत नहीं नहीं लेना पड़ेगा। है। चल और क्या जमाना सोच रहा हूँ माधव, क्या जमाना है, इसे जीते जीत कर मरने के लिए कपड़ा लगेगा। आज इसे मरने के बाद कफन। यही रुपया अगर बापू 5 रुपए पहले होते तो कुछ ना कुछ दवा दारू कर लेते, पर किसी ने कुछ पैसे दिए नहीं। चलो बापू कफन देखते हैं। चल बापू नहीं यार ये कफन नहीं। हाँ बापू क्या करे बापू अब? मधुशाला हाँ बापू पीऊंगा। बहुत थक गए बापू, चलते बापू मधुशाला। जल्दी से सामने से पानी लिया और ये पैसे चपना भी लेते आ। ठीक है बापू चल। और सर जल्दी आ। हाँ बापू। बापू ये आ गया बापू जी कौन? इतना जल्दी है, ये बापू थक गया हूँ। पी लो बापू। और बापू हाँ बापू अब कुछ थकावट कम हो रही है। बापू बहुत थक गए बापू, कफन लेते लेते कफन भी नहीं मिला। मैं सोच रहा माधव, हाँ बापू आखिर कफन लेके होता क्या? लाश के साथ जली तो जाता, कुछ बहू के साथ जाता तो नहीं, इसलिए अच्छा वो नहीं। बापू दुनिया का दस्तूर है बापू। आखिर लोग बामनों को 1000 रुपए क्यों दे देते हैं बापू? कौन देखता है वो परलोक में मिलते हैं भी नहीं। अरे वो अमीर लोग के चोचले हैं, उनके पास पैसा है फूकने को तो फूके, हमारे पास क्या है फूकने के जो फूकेंगे, इसलिए तो सब बात। लेकिन बापू अगर गांव वाले पूछेंगे कफन कहाँ है तो क्या बोलेंगे बापू? अरे कह देंगे कि पैसा कमर में रखा था, सड़क के नीचे गिर गया और ढूंढा पर मिला नहीं। पहले तो भरोसा नहीं करेंगे, फिर बाद में वही लोग पैसे देंगे। बापू बड़ी अच्छी थी बेचारी बुधिया मेरी, बड़ी अच्छी थी। पूछ क्यों? मरी भी तो खूब खिला पिला के। और एक बात बता माधव, हाँ बापू ये जो हम लोग खाना खा रहे हैं इससे हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या इसका पुण्य उसको नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? तो और खा। जरूर मिलेगा बापू और पेट जरूर। का। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ में ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं।
जो खाना आज मिला वो कभी उम्र भर नहीं मिला था, क्यों बापू? सही है। लेकिन बापू हम लोग भी तो परलोक में जाएंगे ना बापू? चोरी से बेकार की बात है, खाना खाता। बापू वो अगर हम लोग से पूछेगी तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या बोलेंगे बापू? तेरा सिर, तू खाना खा। पर पूछेगी तो जरूर वो। तू जानता है क्या उसको कफन नहीं मिलेगी? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल का हो गया हूं मैं, उसे कफन जरूर मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? हाँ, सारे पैसे तो तुमने चट कर दिए हैं। हाँ? वो तो मुझसे पूछेगी ना, मैंने उसके मांग में सिंदूर डाला था। अरे तू मानता क्यों नहीं है? उसे कफन मिलेगी, मैं बोल रहा हूँ ना। कौन देगा बताओ ना? अरे वही लोग जो देंगे जो अब की बार दिया। भले पैसा हमारे हाथ ना लगे पर उसे कफन जरूर मिलेगा और अच्छा मिलेगा, चिंता ना करिए। हाँ, कलेजी खाएगा? हाँ बापू कलेजी खा। सामने से कलेजी और पूरी है। हाँ ठीक है बापू। बापू कलेजी। हाँ। तेरे को कलेजी बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत स्वादिष्ट कलेजी है बापू। वो बुधिया को कफन मिल जाएगा बापू, मिल जाएगा, मिल जाएगा बापू, टेंशन मिल जाएगा। माधव, हाँ बापू। सामने देख, वो गरीब भिखारी कब से हमारी तरफ से क्यों देख रहा है बापू? शायद भूखा होगा। एक काम कर, ये जो बच गए हैं ना उसको दे। खाएगा? हाँ, खाएगा वो खाना। जा, ये बच्ची भी कुछ दारू भी इसको दे दे, जा। ठीक है बापू। खा, भर पेट खा। जिसकी गाड़ी की कमाई है वो तो ऊपर चली गई, पर तू खा के उसको आशीर्वाद दे। तेरा आशीर्वाद उस तक जरूर पहुंचेगा। जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। खा और पेट खा। बापू बैकुंठ में जाएगी, बैकुंठ में। मेरी बुधिया बैकुंठ में जाएगी। बापू बैकुंठ की रानी बनेगी वो। बैकुंठ की रानी। बैकुंठ की रानी बुधिया। बापू बैकुंठ की रानी। बैकुंठ की। रोता क्यों है? बापू मत रो, मत रो। उसने बहुत दुख झेला बापू। अरे मत रो बेटा, मत रो। वो बहुत दुख झेल के मर गया बापू, बहुत दुख झेल के मर गया। मत रो बेटा, मत रो। क्यों रोता है तू? खुश हो जा। तू इतनी जल्दी इस मोह माया की जाल को तोड़ के चली गई। बहुत भाग्यशाली थी वो जो इस माया जाल के बंधन को इतना जल्दी तोड़ दिया। खुश हो जा। और तू क्या कह रहा था कि बैकुंठ में जाएगी? हाँ, वो बैकुंठ में ही जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी। किसी को सताया नहीं, किसी को रुलाया नहीं, और मरते मरते हमारे जीवन की इतनी बड़ी बात सब हो गई। अरे वो बैकुंठ को नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? वो अमीर लोग, वो मोटे मोटे अमीर लोग जो दोनों हाथों से गरीबों को लूटते हैं और फिर अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। वही जाएगी, तू देख लेना, वही जाएगी और वही मत रो।